बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग मैथ विद यासिर अरफात। आज हम 3.2 एक्सरसाइज सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ इंटीग्रेशन एंड व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इंटीग्रेशन, एंड हम उसमें कांस्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाई वी हैव टू यूज़ द कांस्टेंट देयर। इन दो सवालों का जवाब हमने डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का पहला रूल ध्यान में रखें कि पहले तो आप वेरिएबल्स को अलग अलग कर लें। नंबर वन, ये हो गया 3x², साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 dx और फिर ये 1 ऑफ dx। पहला काम क्या करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को अलग अलग कर देना है वेरिएबल्स के साथ। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि आपके पास अगर कांस्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं, उनको आप बाहर निकाल दीजिए। आपने कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देना। अब यहां कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं x⁻0। ख्याल रहे सिर्फ कांस्टेंट को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, नॉट द फंक्शन। पहला काम क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। नंबर वन। तो अब हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने कांस्टेंट्स को अलग अलग कर लिया। यहां कोई वेरिएबल नहीं था तो मैंने लिख दिया x⁻0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आइए हम इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका डिस्कस किया था मैंने पहले लेक्चर में, कि पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए ये पावर 2 है, 2 में 1 ऐड कर दिया, -2 x में 1 ऐड कर दिया पावर में और डिवाइडेड बाय 2। ये 1 हो गया, 0 में +1 कर दिया। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन हमने क्या लिखना है, +c। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि व्हाई वी हैव टू यूज +c देयर। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, इससे ये आपके पास आ गया x³ - x²। तो पावर में एक ऐड कर लेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। 3 से कैंसिल हो गया, तो ये बच गया x3 - x² + x + c। ये हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन आ गई इस क्वेश्चन। ये हमने सिंपल तरीके से इंटीग्रेट इसको कर दिया। अब आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आइए इसका सेकंड पार्ट, सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज। पहला काम क्या करना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। और देखिए हमने कर लिया, रेडिकल x ऑफ dx प्लस 1 अपॉन रेडिकल x ऑफ dx। फिर आपने पावर लगा दीजिए, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया x की पावर -1/2, क्योंकि नीचे 1/2 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -1/2। अब आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूल क्या बताया हमने आपको कि पावर में एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2। पावर में एक ऐड कर देंगे, जो आंसर, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, उससे आपने डिवाइड कर देना है और +c लिखना है, +c एट द एंड ऑफ द आंसर। तो ये हो गया 2/3, 3/2। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2x⁻1/2 एंड +c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
डियर स्टूडेंट्स, बेसिक इंटीग्रेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, दिस इज 2x प्लस 3 पावर 1/2। अब यहाँ पर आप फंक्शन को अलग नहीं कर सकते, फार्मूला लगा के इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अब नाउ वी हैव अ वन फार्मूला हियर। पहला फार्मूला इंटीग्रेशन का आपसे शेयर कर रहे हैं, ax प्लस बी पावर n ऑफ dx। ख्याल रहे ये ax प्लस बी यानी कि ये लीनियर फॉर्मेट है। ax प्लस बी ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो जो फार्मूला जिस डोमेन में बताया जाएगा वो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर ये स्क्वायर आ जाएगा तो देन वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट टेक्निक्स टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन देयर। तो अब आप देखें ax प्लस बी जो है फिर वो किसकी इक्वल होगा, फार्मूला लिख रहा हूं, ax प्लस बी पावर में एक ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उससे डिवाइड करेंगे और जो x का कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ax प्लस बी लीनियर फंक्शन है, ax प्लस बी लीनियर है, पावर n पावर में 1 ऐड कर दिया और उससे डिवाइड कर दिया और x का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होगा। अब आइए इस फार्मूले को यहां अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आइए देखते हैं, 2x प्लस 3 पावर क्या है 1/2, तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, 2 1 2 3, 3/2 और a मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x प्लस सी, ये हमने फार्मूला ये वाला लगाया है। ख्याल रहे ax प्लस बी पावर n, तो n में 1 ऐड कर दिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय द कोफिशिएंट ऑफ x है। ये 2 2 से कैंसिल हो गया। ये हमने इंटीग्रेशन का पहला फार्मूला आपसे शेयर किया है एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए इसका 6 पार्ट है, 3.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो अल्जेब्रिकली क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए जैसे a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, तो पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर ये कैंसिल इससे हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, x माइनस 2 प्लस 1/x ऑफ dx। हमने क्या कहा कि इंटीग्रेट करेंगे तो पहले सेपरेट करेंगे फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया 1/x dx माइनस 2 x पावर 0 ना लिखें, ऐसे ही कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 1/x एंड dx। हमने इसको अलग अलग कर लिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, अगेन हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर में एक ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे डिवाइड कर लिया। अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के दरमियान, dx के दरमियान कोई फंक्शन नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट x आ जाएगा। या आप x की पावर 0 रख के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तब भी आप कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहे हैं, और वो है 1/x का इंटीग्रेशन, यानी कि सेकंड फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, 1/x ऑफ dx होता है ln x प्लस। पहला फार्मूला हमने डिस्कस किया ax प्लस बी पावर n पिछले पार्ट में, इसी लेक्चर में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x प्लस c। तो अब ये आपके पास क्या है 1/x, तो ये हो जाएगा ln x और आखिर में प्लस c लिखेंगे। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x ln x प्लस c। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो नई चीज देखी हमने वो क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फार्मूला हमने आपसे
शेयर किया। एक और पार्ट इस क्वेश्चन का हम डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, 9th पार्ट, सेम क्वेश्चन, सेम एक्सरसाइज। देखिए a माइनस बी टू द होल स्क्वायर, अगर फार्मूला लग सकता है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए, न्यूमरेटर में फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई चीज डायरेक्ट नहीं कर रहे, ऑफ डी थीटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका थीटा बच गया, माइनस 2 थीटा 1 का स्क्वायर 1 ओवर थीटा ऑफ डी थीटा। अब आप देखें फार्मूला हमने न्यूमरेटर में लगा दिया, अब डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ, रेडिकल थीटा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, यानी कि एलसीएम को हम ब्रेक कर देते हैं। तो क्या फायदा होगा, फंक्शन जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इसमें ये इससे कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर हाफ है, ये ऊपर आ जाएगी, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, माइनस 1/2 माइनस 2 बच गया यहाँ पे, और ये बच गया माइनस थीटा डी थीटा। आप देख रहे हैं कि हमने थीटा को ऊपर शिफ्ट कर दिया है। इसका मतलब ये हो कि आप जब भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर पॉसिबिलिटी है तो पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो गया आपके पास, 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचा, माइनस 2 प्लस थीटा माइनस हाफ ऑफ डी थीटा। तो अब आइए इसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब इंडिपेंडेंट फंक्शन आपको थीटा दिया हुआ, तो पहले इसको आप अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लीजिए इसको। थीटा पावर 1/2 डी थीटा माइनस 2 डी थीटा एंड प्लस थीटा पावर माइनस 1/2 डी थीटा, अलग अलग कर लिया। अब इसमें हमने पावर में 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 1/2 प्लस 1, 2 1 2 3 3/2 माइनस 2, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, थीटा आ गया आपके पास, और पावर में 1 ऐड कर लिया, जो आंसर आया उससे आपने इसको डिवाइड कर लिया, और आखिर में प्लस सी, तो ये उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3/2 माइनस 2 थीटा 2, हाफ 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बचेगा, प्लस सी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, हमने इसमें कुछ 4-5 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के आपसे डिस्कस किए हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैथ विद यासिर फहद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।